आपके साथ आलोक। खबरों के सिलसिले को देंगे विस्तार और बात करेंगे दिल्ली से खबर की, जहां पर अतीक हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से इस खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, कुछ और खबर की ओर रुख करेंगे। और टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को लेकर के एमओयू हुआ साइन। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को लेकर के एमओयू हुआ साइन। और लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। तो हरदोई में 1000 एकड़ में बनेगा ये टेक्सटाइल पार्क। तो स्थापना को लेकर के एमओयू हुआ साइन। ये सीधी तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जब कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सुविधा हो, अब तो नया डेडिकेटेड ट्रेन कॉरिडोर बहुत ही अच्छे बड़े लाभ लेके उत्तर प्रदेश में तेज गति से बन रहा है। जल्दी इसका काम भी पूरा हो जाएगा। उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सहायता करी। जो उसके आधे अधूरे जमीन के विषय थे, अलग अलग प्रकार की परमिशन थी, ब्रिजेस बनने थे, बिजली के कनेक्शन मिलने थे, उसमें मुझे याद है किस प्रकार से 24 घंटे मुख्यमंत्री श्री चिंता करते थे। एक एक विषय में स्वयं देखते थे कि वो समय पे हो जाए। और जो वर्षों से हम सबकी एक प्रकार से ड्रीम थी, वो प्रोजेक्ट भी जल्द खत्म होने आ रहे और शुरू हो जाएंगी रेल गाड़ियां तेज गति से सामान का आदान प्रदान करने में। जो फ्रीवेज, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज उत्तर प्रदेश में है, मैं समझता हूँ आज पूरे देश क्या पूरे विश्व के ईर्ष्या का कारण बन चुके हैं। इतने सुंदर एक्सप्रेसवे कम लागत पर ईमानदार व्यवस्था से, और हमने देखा है ऐतिहासिक स्पीड पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम यहाँ पे हुए। आपने सुना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी 3 चीजों पे बहुत बल देते हैं, स्पीड, स्किल और स्केल। और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में इन तीनों चीजों का एक प्रकार से दर्शन किया गत वर्षों में। जिस स्पीड के साथ यहाँ पे काम होता है, जिस स्केल पे काम होता है, बड़े स्केल पे, और जितनी गुणवत्ता के साथ अच्छी तरीके से स्किलफुल प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग हो रही है, जिस पारदर्शी तरीके से सरकारी व्यवस्थाएं चल रही, जिस प्रकार से निगरानी रखी जाती है एक काम के ऊपर, लोगों को, अधिकारियों को, मंत्रियों को जवाबदेही बनाया जाता है कि काम समय सीमा पर हो। उसी के फलस्वरूप आज उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख सकता है और उस रास्ते पे तेज गति से चल चुका है। मैं भी आया था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। जो दृश्य मैंने देखा मेरी भी कल्पना के बाहर। बहुत सारे इन्वेस्टर समिट देश और विदेश में आते हैं, लेकिन जो उत्साह, जिस प्रकार से पूरा आयोजन किया था और जिस प्रकार से देश और विदेश से निवेशक होड़ लगा के खड़े थे, फिर 35 लाख करोड़ का एक कमिटमेंट देना। और आप लोग सब उत्तर प्रदेश के लोग इतना जरूर जानते हैं कि योगी जी को कोई कमिटमेंट देता है तो कोई सीरियस इन्वेस्टर होगा, ऐसे ही भ्रम में कोई योगी जी को नहीं कमिटमेंट दे सकता। और ये सिलसिला जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाइब्रेंट गुजरात में शुरू किया था इन्वेस्टर समिट, और इसमें देश विदेश के सब लोगों को इकट्ठा करना, उनकी जरूरतों को समझना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, उस समय से ये जो सिलसिला शुरू हुआ है गुजरात से, और फिर अलग अलग प्रदेशों ने उसको अपनाया,
और प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी के दोनों के आशीर्वाद से और संयुक्त प्रयासों से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अपने आप में आगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की पूरी दिशा विकास की तरफ बढ़ाएगा और उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन की दशा भी बहुत बड़े रूप में बदलेगा। उद्योगपति और चाहते हैं कि बिजली पानी अच्छा मिले, 24 घंटे मिले, अच्छी व्यवस्थाएं हो जिसमें बिजली में हम ओपन एक्सेस भी हमें मिले, बिजली के रेट भी कम हो। अभी हमने देखा कि बहुत बढ़िया टेक्सटाइल और गारमेंटिंग पॉलिसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2022 में अनाउंस करी। 2 रुपये प्रति यूनिट छूट दी जाएगी 5 वर्षों के लिए बिजली के दरों पे, जमीन सस्ते में दी जाएगी, अलग अलग प्रकार की सुविधाएं, जिसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज जो उत्तर प्रदेश के पास है और शायद किसी और प्रदेश के पास नहीं है, वो है अच्छे गुणवत्ता से काम करने वाले, कौशल विकास से पूरी तरीके से समृद्ध हमारे युवा युवती, हमारे कामगार भाई, अच्छा स्किल्ड मैन पावर, टैलेंट उत्तर प्रदेश में जो मिलता है वो शायद देश में और किधर मिलना मुश्किल होगा मुश्किल से। आज मैं कोयम्बटूर जयपुर जाता हूँ, तमिलनाडु में, देश के अलग अलग क्षेत्रों में जब जाता हूँ जहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हैं, राजस्थान में पीछे में चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा वगैरह में फैक्ट्रियाँ देखते आया। सभी जगह जो कामगार हैं, जो शक्ति है जिसके पीछे बड़े बड़े उद्योग चलते हैं, वो उत्तर प्रदेश के लोगों की शक्ति है, उत्तर प्रदेश के लोगों की मेहनत और काम है। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से कोविड को संभाला था, कोविड में पूरे लोगों का चिंता की थी, ध्यान रखा था, जिस प्रकार से प्रवासी मजदूर जो कोविड के समय वापस आए उनकी चिंता की, उनको एक प्रकार से आशियाना दिया, उनको गले से लगाया, उनकी स्वास्थ्य सेवा हो, उनके घर में दुख सुख हो, हर एक चीज में जिस प्रकार से इन्होंने नेतृत्व दिया, इसके बाद तो आज उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति बाहर जाना ही नहीं चाहता, इसको यहाँ ही इतनी संभावनाएं मिलती है। और उन संभावना को और गति देने के लिए ये पीएम मित्र पार्क के लिए योगी सरकार ने एक बहुत अच्छा प्रपोजल भेजा। हमारे पास 18 प्रपोजल आए थे, बहुत गहरी चिंतन के बाद एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करके, पारदर्शी तरीके से सभी पीएम मित्र के ऑप्शंस को स्टडी किया गया। और उसके बाद ये जो लखनऊ हरदोई दोनों जिलों को, दोनों इलाकों को एक प्रकार से गति देने वाला पीएम मित्र पार्क अब लखनऊ से नजदीक, लखनऊ एयरपोर्ट से शायद आधे पौने घंटे में आदमी वहां पहुंच जाए। पूरा भूमि तैयार है, हमारे पास है, सरकार ने उपलब्ध करवा दी है। आज MOU साइन हो गया और मैं आज सुबह जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला तो उन्होंने मेरे से एक आश्वासन ले लिया और मैंने आश्वासन अपने अधिकारी और दुर्गा शंकर जी आपके अधिकारियों दोनों के प्रयास में मैंने माननीय योगी जी को आश्वासन दे दिया कि उत्तर प्रदेश का पार्क जिस गति से आपने बुंदेलखंड हाईवे बनाया, जिस गति से रिवर एयरपोर्ट बन रहा है, जिस गति से आपके यहाँ पे अन्य डिफेंस कॉरिडोर हो, लॉजिस्टिक्स पार्क हो, जैसे आपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, इस गति से पीएम मित्र पार्क देश का सबसे पहला पार्क बनना है। और जल्द से जल्द हम प्रधानमंत्री मोदी जी को बुला के इसका भूमि पूजन कर सके। अगले 15-20 दिनों में इसकी एसपी भी बन जाए। मुझे लगता है आप दोनों मिलकर इसको 15-20 दिनों में एसपी भी बनाइए, साथ ही साथ पैरेलल में
टेंडरिंग प्रोसेस शुरू करिए मास्टर डेवलपर के लिए, कैसे बिजली पानी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो वहाँ पहुँचे। वैसे तो ओपन एक्सेस भी यूपी सरकार ने अलाउ कर दिया है इंडस्ट्री के लिए। मैं समझता हूँ जितनी प्रोग्रेसिव पॉलिसी मैं यूपी में देखता हूँ, इससे मेरा विश्वास और पक्का हो जाता है कि एक अच्छी व्यवस्था, भरपूर व्यवस्था है कानून की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिजली पानी की, स्किल्ड मैन पावर की, एक प्रकार से बड़े छोटे सूक्ष्म सब प्रकार के उद्योग के लिए चिंता करने वाला एक माहौल आज उत्तर प्रदेश में खड़ा हो गया। बड़ी बड़े फैक्ट्रीज आएंगी, उसके साथ इकोसिस्टम में हजारों हमारे एमएसएमई सेक्टर के छोटे उद्योग को भी काम मिलेगा। स्वाभाविक रूप से पीएलआई स्कीम के अंतर्गत कई बड़े रूप में निवेश हो रहा है। टेक्सटाइल की भी पीएलआई स्कीम में कई लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करने जा रहे हैं। आगे और पीएलआई स्कीम अलग अलग क्षेत्रों में बन रही है। मुझे लगता है बहुमुखी विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट का जो चित्र उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, वही एक विकसित भारत जो 2047 तक भारत बने, ऐसी जो प्रधानमंत्री जी की जो आशा है, अपेक्षा है, और जिसका उन्होंने आह्वान 15 अगस्त को आज़ादी के अमृत महोत्सव पे किया कि हम सब 140 करोड़ देशवासी कर्तव्य भावना से, सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। एक एक व्यक्ति जिसको मौका मिला है वो उस मौके को खोए नहीं, मौके का पूरा लाभ लेते हैं। कर्तव्य भावना देश की एकता अखंडता को भी सुरक्षित रखते हैं। पुरानी जो कॉलोनियल मेंटालिटी है, वो जो गुलामी की सोच थी, उस सोच को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए अपने पूरे पुराने इतिहास को सामने रखते हुए हमारा जो बहुत ही शानदार विरासत हमें मिली है, उसको सामने रखते हुए हम अगले 25 वर्ष अमृतकाल में देश को एक विकसित और समृद्ध भारत बनाने में सब पूरी तरीके से झोंक के अपने आप को, वो जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, मैं समझता हूँ ये पीएम मित्र पार्क अमृतकाल के पहले वर्ष में शुरू होना अपने आप में संकेत देता है कि आगे आने वाले दिनों में कैसे उत्तर प्रदेश भारत के विकसित विकास यात्रा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। अभी 5X की बात हो रही थी, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। एक हमारे निवेशक जो MOU साइन करने आ रहे थे, उन्होंने एक और F उसमें बीच में जोड़ दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते थे, उन्होंने कहा साहब फार्म टू फाइबर तो हो जाएगा, फाइबर टू फैक्ट्री भी हो जाएगा, आगे भी चलेंगे, फैशन लेके विदेश में भी माल पहुंचा देंगे, पर इस सब के बीच में एक कड़ी आपके जोड़िए फ्लाईओवर की। मुझे बात जची है, जिस प्रकार से अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ बन रही है, वो फ्लाइट की स्पीड है, जिस प्रकार से उड़ता है विमान उड़ता है, और उसमें भी जो यूपी ने काम किया है, जो जितने एयरपोर्ट नए बने हैं, वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एक समय में, इतने कम समय में शायद ही कभी दुर्गा शंकर जी भी ऐसा हुआ होगा। आपको 21 साल से 35 साल से सेवा कर रहे हैं सरकार में, जितना गत 6 वर्षों में एयरपोर्ट का विस्तार, रेलवेज का विस्तार, हाईवेज का विस्तार, बिजली की व्यवस्थाओं का विस्तार, ये जो बना है, इससे मुझे लगता है कि आगे बहुत तेज गति से यहाँ निवेश होगा। अनुमानित है, तो हमारा भी विभाग देखता रहता है, दिल्ली से उद्योग विभाग चिंता करता रहता है। हमारा अनुमान बना है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में
और जिस प्रकार से आज पूरे विश्व में भारत का गौरव बना है, जिस प्रकार से पूरा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक विश्व स्तरीय नेता के रूप में देखा। हाल में इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने भारत में कहा कि विश्व के सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई नेता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम जिधर जाते हैं दुनिया में आज भारत की एक अलग पहचान है, भारत को एक नई इज्जत मिली। भारत का पासपोर्ट किधर लेके जाइए आपका सम्मान होगा। ऐसा कभी नहीं इतना सम्मान भारत के लोगों को मिला है। भारत के उद्योग जगत, भारत के निवेशक, भारत के जो लोग विश्व में सेवा करते हैं। आज मैंने भी अभी फ्रांस और इटली में जो भारत के मूल वासी वहाँ पे रहते हैं, भारत से मूल पैदाइशी वहाँ पे गए हैं, कहते हमारे लिए तो आज के दिन एक अलग ही माहौल है। भारतवासी होने का एक अलग ही इज्जत मिलती है। और मैं समझता हूँ ये एक ऐसा मौका है जिसमें अगले 6-8 महीने में ये 35 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ से अधिक जो लोगों ने निवेश आश्वस्त किया है यूपी सरकार को, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अगले 6-8 महीने में 10 लाख करोड़ से अधिक की होगी। अपने आप में दर्शाता है कैसे भारत के प्रति, उत्तर प्रदेश के प्रति बहुत तेज गति से लोग विश्वास से देख रहे हैं। लोगों का संकल्प बन गया है कि अब भारत में हमें काम करना है। और मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश जो एक प्रकार से गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी भी है, उसमें जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भारत रिफॉर्म भी करे, परफॉर्म भी करे और ट्रांसफॉर्म भी करे, इसका एक नमूना उत्तर प्रदेश रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, एक ऐसा परिवर्तन जो पूरे प्रदेश के हर नागरिक के जीवन में नए उत्साह, नए उमंग, नए उल्लास के साथ आगे बढ़ने का अवसरों से भरा हुआ जीवन दे। मैं फिर एक बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद भी करूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद करूंगा कि आप सबके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आप सबके पूर्ण रूप से मेहनत से, कर्मठ प्रयासों से जो उत्तर प्रदेश तेज गति से विकास कर रहा है, जिसके कारण आज देश और दुनिया में भारत का एक बोलबाला है, उसके लिए आप सभी जिम्मेदार हैं। और आप सबका ऐसा ही आशीर्वाद, ऐसा ही स्नेह, ऐसा ही विश्वास आगे भी मिलता रहे, इसके लिए आप सबसे प्रार्थना करता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद माननीय। एक वोटिंग इन्फॉर्मेशन परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म।